आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा के व्यू से, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे किसी भी एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझते हुए मैं आज इस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे राष्ट्रपति की क्या कार्य है, राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, और राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त कर सकता है, और इसके संसद में क्या कार्य है। आज इससे जैसे भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 62 के दौरान दिया गया है, और भारत का राष्ट्रपति होगा यह आर्टिकल 52 में निर्धारित किया गया है। इसे जितने भी इसके जैसे राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है, यह आर्टिकल 58 के दौरान निर्धारित किया गया है। जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो किसी और, ऐसा नहीं है कि कोई भी विदेश का, कोई भी किसी देश का नागरिक हो, चाहे पाकिस्तान, विदेश, चाइना, वो भी भारत का चुनाव वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा, वह 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, और तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य। जो भी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन और योग्यता होनी चाहिए, वो राष्ट्रपति बनने के लिए भी वो योग्यता होनी चाहिए। चौथा, वह चुनाव के समय कोई लाभ पद पर ना हो, जैसे वो कोई जॉब में या किसी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट पद पे ना हो। ये सब आर्टिकल 58 के अनुसार निर्धारित किया गया है। और अब हम देखेंगे, अभी हम लोगों ने अभी भी क्या क्या पढ़ा है वो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा है राष्ट्रपति कितने आर्टिकल 52 से 62 के बीच में होता है, और वह भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अनुसार होता है। और हम देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा, वह 35 वर्ष का आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की पूरी योग्यता रखता हो, और चौथा, वह कोई लाभ पद पे न हो, कोई सरकारी या लाभ पद पे न हो। चाहे एक और पॉइंट है, वो कोई दिवालिया और पागलपन न हो। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव संबंधित जो भी प्रक्रिया है, और इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और पॉइंट है अब हम देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? ये है आप लोग को एक वर्ड, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। इसका मतलब होता है अनुपातिक। जैसे 4 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए, तो आप जो भी लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के मेंबर होंगे, वो ऐसे चुनते हैं। जैसे उनका पहला चॉइस कोई और हो गया, फिर दूसरा चॉइस कोई और हो गया, तीसरा चॉइस कौन और हो गया। ऐसे ऐसे जितनी भी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मेंबर होंगे, वो सब चुनेंगे। और उसके बाद जो पहला चॉइस हो, उसके बाद उसकी काउंटिंग होगी। अगर पहला चॉइस 2 लोग की सेम हो, तो फिर हम दूसरा चॉइस गिनते हैं कि दूसरा चॉइस किसका अधिक है। जो फिर दूसरा चॉइस में जो अधिक रहता है, वही फिर राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ऐसे हमारे संविधान में एक बार हो चुका है। हमारे संविधान में एक बार हो चुका है। आगे जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, किस राष्ट्रपति का कार्यकाल, चुनाव, उसमें हम देख लेंगे। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, कौन क्या करता है। ये एकल अनुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति, ये आर्टिकल 58 के अनुसार है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के वोटिंग में कौन कौन भाग लेता है। जैसे राष्ट्रपति का वोट हो गया, इसमें लोकसभा, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, और 29 राज्य के एमएलए और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जो दिल्ली और पुदुचेरी के दो विधानसभा है। इसी 2 केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ विधानसभा है, और इसके भी एमएलए भाग लेते हैं। और एक होते हैं जो मनोनीत, इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 14 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते। ये इसलिए होता है कि मान लीजिए जो राष्ट्रपति हो, जिसने चुना हो, अगले बार उसने अगर चुनाव लड़ा, तो उसके मतलब पक्षपात होने की, उसने चुना है इसलिए हम उसको वोट देंगे। इसके वजह से मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किसकी किसकी होती है। तो बहुमत दल का जो नेता होता है, जो हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसको पीएम नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री के सलाह पर
प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और जो राज्यों के राज्यपाल हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। और उसके बाद राजदूत, जैसे किसी देश के राजदूत एम्बेसडर होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष और उनके सदस्य के और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। और उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग के सदस्यों और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति हम लोग देख लिए। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए राष्ट्रपति अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है, तो हमारे संविधान में दिया गया है कि राष्ट्रपति अगर अपने शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो हम लोग इसको हटाने का भी प्रावधान है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आर्टिकल 61 के अनुसार निर्धारित है कि राष्ट्रपति को किस पद्धति द्वारा हटाया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा संविधान में संसद है, संसद प्रमुख होता है, संसद में दो होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा में एक बटा, अगर किसी भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लोकसभा में भी महाभियोग ला सकते हैं, हम राज्यसभा में भी महाभियोग ला सकते हैं। महाभियोग हम तभी ला सकते हैं जब 1/4 सदस्य या लोकसभा या राज्यसभा के सिग्नेचर होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। और हस्ताक्षर होने के बाद राष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। और उसके बाद नोटिस देने के बाद अगर लोकसभा में 2/3 बहुमत से अगर ये बिल पास हो जाता है और 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास होना चाहिए और उसके बाद 2/3 बहुमत से राज्यसभा में भी अगर ये बिल पास हो गया, राज्यसभा में बिल पास हो गया, तो उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। ये होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इतना हो गया। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा जो उनका अधिकार होता है, उनका क्या क्या विशेष अधिकार होता है, वो क्या कार्य कर सकते हैं। जैसे होता है राष्ट्रपति होता है, जैसे कोई किसी को फांसी की सजा हो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा, तो राष्ट्रपति किसी को भी उसके क्षमादान को कम करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। यह हमारा आर्टिकल, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के अनुसार है। हम देख लेते हैं आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति हो। मान लीजिए कोई ऐसा अपराधी हो जिसको मृत्युदंड दिया गया हो, अगर वो राष्ट्रपति के पास अगर राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो और राष्ट्रपति के पास जाता है याचिका लेकर, तो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उसका मृत्युदंड को क्षमा कर दे या उसकी क्षमा हो, उसको जो सजा दी गई उसके सजा को में कमी कर सकता है, या तो उसको मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, या ऐसा हो कि 20 साल की सजा दे सकता है। तो ये होता है हमारे आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। और कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति के बारे में, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन है आर्टिकल है। अब तक हम जो महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 52 पढ़ चुके हैं, इसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और हम आर्टिकल 54 पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ चुके हैं। और हम हम आर्टिकल 54 भी देख चुके हैं, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, ये नहीं देखेंगे, ये भी हम आगे पढ़ा देंगे। और 58 देखते हैं राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उनकी क्या क्या योग्यता है, क्या शर्त है, ये भी देख चुके हैं। और हम 61 भी देख चुके हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति। और 72 भी देख लिया, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो सब हम लगभग पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के जो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है राष्ट्रपति से संबंधित, उनके विशेषाधिकार कर्तव्य, वो हम देखेंगे।
राष्ट्रपति के कार्य हम देखेंगे, राष्ट्रपति के और क्या क्या कार्य हैं। जैसे लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनीत करना, ये राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, आर्टिकल 331 के अनुसार निर्धारित करता है। लोकसभा में 2 मेंबर को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 331 के अनुसार, आर्टिकल 331 के अनुसार। और उसके बाद राज्यसभा में भी जो कला, साहित्य और सार्वजनिक मामले के जो भी लोग होते हैं, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत राष्ट्रपति ही करता है। और ये किस आर्टिकल के अनुसार करता है ये भी हम देख लेते हैं। आर्टिकल 83 के अनुसार 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और राष्ट्रपति जब कोई बिल पे बात न बनती हो लोकसभा और राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी लाता है। यह किस आर्टिकल के अनुसार? 123 के अनुसार, आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी करता है, अध्यादेश भी जारी करता है। और उसके बाद राष्ट्रपति के और उच्च, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी अगर गड़बड़ी हो गई, तो इसका जो भी इसके बारे में गड़बड़ी हो गई या चुनाव में कोई धांधली हो गई, तो इसका मतलब निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऐसा नहीं है कि कोई और करेगा। अगर राष्ट्रपति में मान लीजिए कोई धांधली हो गई चुनाव में, तो इसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। और इसके बाद राष्ट्रपति से विवाद के मामले तो ये हो गए। और राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय, ऐसा नहीं है कि किसी मामले पर अगर राष्ट्रपति का विवेक काम नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श भी ले सकता है सार्वजनिक मामले पे। ये आर्टिकल 143 के अनुसार लेता है। यह आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। और इससे लगभग 1-2, जैसे भारत के आप लोग जानते ही हैं, क्या बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और ये सब जो बातें हैं ये सब हम चार्ट में दिखा देंगे। और जो भी कार्यकाल होता है ये सब जानेंगे। भारत का राष्ट्रपति 35 वर्ष का आयु पूरा करेगा, वही होगा। और अब इससे जो भी इम्पोर्टेंट इसके MCQ होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हम ऑब्जेक्टिव में लाके आपको अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।